थोड़े से चावल लिए हैं हमने हाथ में, और ये बस इतने चावल हमको भिगोने हैं, तो इनको भिगो कर रख देंगे। चावल तो बहुत जल्दी भीग जाते हैं। और उसके बाद लिया है मशरूम, तो इसको हल्दी पानी, गर्म पानी है ये, गर्म कर लिया है, और इसको हल्दी पानी में अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद ठंडे पानी में धुला था हमने, साफ़ पानी में। और उसके बाद काट लेना है हमको। मशरूम की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं हम आज, तो इसको अच्छी तरह से धुलकर और बस काट लिया। उसके बाद लहसुन छील लेंगे, और मसाला ले लिया है यही जो हर सब्ज़ी में पड़ता है, हल्दी मिर्च और गरम मसाला, यही सब। और उसके बाद मसाला हमारा पिस गया है, तो वही चावल हमारे भीग गए हैं, तो चावल भी हम इसमें पीस लेंगे। और उसके बाद लहसुन पीसेंगे, इसमें थोड़ा पीसेंगे और थोड़ा छौंकने के लिए रख लेंगे। लहसुन भी इसमें कुछ ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा, और सब बाकी सब्जियों से, बाकी आपकी पसंद है। और लहसुन को अच्छी तरह भून के उसमें डाल दिया है हींग, और उसमें डाल दिया है मसाला। मसाले को हमको अच्छी तरह से भूनना है, करीब 2-3 मिनट तक, जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक हमको इसको अच्छी तरह से भूनना है। दोस्तों, ये गांव के तरीके से बिना प्याज टमाटर की सब्ज़ी बन रही है। वैसे प्याज टमाटर की भी हम बनाते हैं, बनती है मटर डाल के, लेकिन ऐसे भी बनाते हैं। ये वाली सब्ज़ी हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है। तो डाल दिया है मशरूम हमने, और इसको 10 मिनट तक हमको ऐसे ही चलाते रहना है, कलहारना है हमको 10 मिनट तक। उसके बाद डाल देंगे पानी, तो और डाल दिया है नमक, और मसाले में हमको धनिया थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, और मेरे माता पिता को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये दिन है बृहस्पतिवार, और सुबह का टाइम है, तो सब्जी हमने छौंक दी है। अब जा रहे हैं आटा लगाने। उसके बाद आज साफ सफाई भी करनी है, और बहुत सारा काम है। और आज रात से बहुत हवा चल रही है, करीब 12 बजे से आज हवा चल रही है, इतनी ज्यादा हवा चल रही है। तो सब्जी तो हमने छौंक दी है, लेकिन रोटियां शायद नहीं बनेंगी, क्योंकि हवा में चूल्हा सही से नहीं जलता, और रोटियां बनाने में तो बहुत ही दिक्कतें आ जाती हैं। तो सब्जी तो जल्दी से पक जाएगी, लेकिन रोटियां फिर हमको गैस पे बनानी पड़ेंगी। और तो चलिए दोस्तों, उसके बाद करनी है साफ सफाई, थोड़ा बहुत लीपना भी है, क्योंकि कल तो सारा दिन करेंगे फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटा सा दिन होता है, और मौसम तो कुछ और ही कह रहा है, देखो क्या कहते हैं। लेकिन करेंगे थोड़ा बहुत, तो आज शुरुआत करेंगे, और क्योंकि कल शाम तक सारा काम निपटाना है। सुबह तो पूजा ही है परसों। तो चलिए दोस्तों, पहले हम खाना बना लेते हैं, और एक बार सब्जी देख लेते हैं अपनी हम। अभी थोड़ा सा हमारा जो इसका पानी होता है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, बस बन गई है सब्जी हमारी। कुछ इस तरह से बनी है, देखिए सब्जी हमारी। बस इसके बाद बना लेंगे रोटियां, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और उसके बाद छौंका लगाना है हमको। चाहे आप सब्ज़ी छौंकने में तेल कम डालें, लेकिन बाद में छौंका लगाना पड़ता है इस सब्ज़ी में तो। और जीरे से हमने छौंका लगाया है, आप राई से भी लगा सकते हैं। तो बस छौंका लग गया है हमारी सब्ज़ी में। उसके बाद बना लेंगे रोटियां जल्दी। रोटियां हमारी बन गई हैं, और ये लग गई है थाली भैया के लिए। रौनक ले जा रही है अपने बड़े पापा को, तो आप लोग भी आकर खा लीजिए। और देखिए सब्जी कैसी बनी है। और इसके बाद देखिए हम आपको कहाँ पर मिल रहे हैं, और ये है बैलगाड़ी। रास्ते में हमको दिखी, तो हमने कहा आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं और बहुत कम मिलती हैं देखने को, गाँव में भी बहुत कम मिलती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं बाज़ार में, क्योंकि लीपने का प्लान हमारा सब चौपट हो गया है। मौसम सही नहीं लग रहा था, और आंगन की लिपाई करनी थी, तो मौसम फिर सही नहीं लगा, और रात में आखिर बारिश हो ही गई। तो इसीलिए फिर हमको शंका थी शायद बारिश हो, इसीलिए हमने फिर साफ़ सफाई करके छोड़ दिया था, और आ गए हैं बाज़ार। तो ये बाज़ार, तो आज है बृहस्पतिवार,
तो बृहस्पतिवार और संडे इतवार को मतलब लगती है बाज़ार। और ये प्याज के पौधे हैं जो खेतों में रोपाई की जाती है, वही देखे जा रहे थे, लेकिन हमको लेना नहीं था अभी क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसीलिए। और उसके बाद ये सदर है सब्जी की, हरी सब्जी की। यहाँ पर बिल्कुल ताज़ी सब्जी मिलती है, लोग सुबह तोड़ते हैं और दोपहर को ले आते हैं बाज़ार में। करीब 12 बजे तक तोड़ते हैं सब्जी, उसके बाद ले आते हैं बाज़ार में। तो बिल्कुल ताज़ी सब्जी मिलती है। और हमारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि आप अपने गांव की बाज़ार दिखाइए, तो हमने कहा चलो आज हिम्मत कर ही देते हैं, क्योंकि आप गांव में रहकर, और पहली बात तो हम कभी बाज़ार दोस्तों नहीं जाते हैं, इतने दिन हो गए हम कभी भी बाज़ार नहीं गए हैं यहाँ की। वैसे तो मार्केट चले जाते हैं कपड़े वगैरह बच्चों के लिए लेना होता है, लेकिन बाज़ार हम सब्ज़ी लेने या ऐसे घूमने कभी भी नहीं गए हैं। ये देखिए कद्दू लगा, ये 56 कद्दू है, केले हैं। तो हमको लेने थे कच्चे केले, लेकिन यहाँ पर काफ़ी महंगे भैया बता रहे थे। और ये देखिए सब ताज़ी हरी सब्जी रखी हुई है और सब खेतों की सब्जी हुई है। यहाँ पर बहुत कम, बाहरी सब्जी बहुत कम आती है। तो और बाज़ार हम कभी भी दोस्तों वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप जॉइंट फैमिली में रहकर कुछ आपको मतलब नहीं अच्छा लगता इधर उधर जाने में। और फिर सब्ज़ी लेने को ये लोग ले आते हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है बाज़ार जाने की। तो लेकिन आज हमको हिम्मत करनी ही पड़ी, क्योंकि हमारे दोस्तों ने कमेंट किया था। तो आप की फरमाइश हम कैसे नकार सकते हैं। हमको तो आपको लेकर चलना है, हमको दुनिया को नहीं देखना है। तो यहाँ पर केले ख़रीदे जा रहे हैं। भैया 1 किलो केले लिए गए थे, कच्चे केले। हमको रेसिपी बनानी है, हमारी एक दोस्त ने कमेंट किया था, जब हम बताएंगे तो दिखाएंगे आपको। तो हमने आज ठान ही लिया, हमने कहा हटो रहनो छोड़ो, सब डर डर के जीना, कब तक डर डर के जीना है। अगर हमने आगे कदम बढ़ा दिया है तो डरते रहेंगे, तो हम डरते ही रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने फिर कैमरा उठा लिया आज। और लोग देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे मेरी तरफ देखकर, कुछ कह रहे थे देखो वीडियो बन रहा है बाज़ार में, और कुछ पूछ रहे थे तो हम बता भी रहे थे। तो कुछ समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, लेकिन मैंने उस तरफ देखा ही नहीं जो लोग हंस रहे थे। मुझे उनको लेकर नहीं चलना है, क्योंकि ये तो दुनिया है, कोई हंसेगा कोई रोएगा। ये और हम जो कर रहे हैं हम समझते हैं हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा छोड़ो हटाओ, अब डर डर के हमको नहीं रहना है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो हम डर कर रहे हैं। और बहुत बड़ी हिम्मत का काम है दोस्तों, गांव में रहकर आप चैनल चलाएं, तो ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और इधर सदर लगी हुई है, नमकीन और मीठे सेव और लाई के लड्डू जो हमने बनाए थे, मूंगफली, खाने पीने की सामान है इधर मिलती है। और इधर सारी फिर सब्जी मिलेगी आपको। और यहाँ पर हमको लेना था चोखा वाले बैंगन, तो फिर यहीं पर ले लिया था। एक जगह पूछा गया, बहुत काफ़ी महंगे बता रहे थे भैया, तो यहाँ पर कुछ ठीक ठाक लगे तो फिर चोखा। और ये यीशु कह रहे थे कैथा लेना है। यहाँ पर हमको, हमारे यहाँ कैथा कहा जाता है, पके कैथे थे बिल्कुल, बाद में घर में हमने देखा था। और इधर साड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही थी आज, साड़ी की दुकान है ये, इधर कपड़े की सदर लगी हुई है। तो आज साड़ियाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सबसे ज़्यादा हमें लगता है कपड़ों की दुकान पर भीड़ थी, क्योंकि बसंत पंचमी आने वाली है। तो कुछ लोग बेटियां बहनों के यहाँ भेजेंगे, कुछ अपने लिए ख़रीद रहे थे। तो आज साड़ियाँ और पीले कलर की ज़्यादा डिमांड थी आज। और अभी हम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये काफ़ी बड़ी बाज़ार लगती है।
बाकी तो छोटी छोटी बाज़ारें लगती रहती हैं आसपास के गाँवों में, लेकिन ये काफ़ी बड़ी बाज़ार लगती है। दोस्तों ये हमारे गांव की बाज़ार नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। ये मेरे गांव की बाज़ार नहीं है, ये यहाँ पर खोया बिक रहा है। क्योंकि मैं अपने गांव की अभी बाज़ार नहीं दिखा पाऊँगी, कभी मौका मिला ज़रूर दिखा पाऊँगी। आगे आप लोग समझदार हैं, किसी के घर की बहू होकर आपको कुछ तो समझना पड़ेगा बिल्कुल। तो ये हमारे गांव से थोड़ी करीब 10 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर इनके पापा सब्ज़ी बेचने आते हैं। जब हम आप लोगों से बताते हैं कि सब्ज़ी बेचने गए हैं तो यहीं पर आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गांव से दूर है, तो यहाँ पर इन लोगों को ज़्यादातर कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए थे, क्योंकि गांव में तो गांव के ही लोग होते हैं। थोड़ा सा मतलब हमसे कहेगा कोई कुछ नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा नया चैनल है तो आप लोग समझदार हैं और घूंघट करके आप फिर वीडियो भी नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा दूरी पर थोड़ा सा हमको आसान दिखा। बस सेम बाज़ार ऐसे ही हमारे गांव की भी लगती है। कैथा लिवा दो हमें, तो फिर एक कैथा लिया गया है। इनको 10 रुपये का मिला था यहाँ पे गांव में, बिल्कुल पका है। चोखा वाले बैंगन लाई हूँ और एक करगत्ता लाई हूँ। इसका करगत्ता कहीं गिर गया है। और एक काजल की डिब्बी लाई हूँ, क्योंकि काजल बनाना है। और इसमें है मटर। बस इतनी सब्जी लाई हूँ, क्योंकि बाकी की सब्जी है प्याज और आलू लहसुन तो हमारे घर में ही है। तो यही सब लाई हूँ। अब शाम भी हो गई है दोस्तों, शायद हमें लगता है 4:30 बज रहा है ना? 4:30 बज रहा है। और इसके बाद का वीडियो फिर क्या दिखाएं, वही रोज रोज का काम है। तो और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हमारी सब्जी कैसी लगी मशरूम की, और बाजार हमारे गांव की कैसी लगी। हमारे गांव की तो नहीं है, लेकिन हमारे इनके पापा सब्जी बेचने वहीं पर जाते हैं जहाँ की हमने बाजार आपको दिखाई है। तो वहीं पर सब्जी जब थोड़ी होती है, मतलब 1 बोरा 2 बोरा तक लोग लेके जाते हैं। बोरी जो होती है छोटी कट्टी, तो वो लेके जाते हैं। 2-3 बोरी तक लोग ले जाते हैं, वहां पर बिक जाती है। इससे ज्यादा अगर सब्जी होती है 4-5 बोरी 7-8 बोरी, तो फिर मंडी जाती है सब्जी। तो वही सब और दिखाया हमने इसलिए है क्योंकि हमारी बहन नूरा बहन है, हमारी सऊदी अरब में रहती हैं। उन्होंने कमेंट किया था कि आप अपने गांव के बाजार दिखाइए, तो हमने कोशिश की है। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी हमारे गांव की बाजार, और कैसा लगा, कैसा बनाया हमने वीडियो बाजार का। क्योंकि बच्चा हमारा बना रहा था और कहीं कहीं हम बना रहे थे, तो छोटा बच्चा आप समझ सकते हैं, जैसा उसके समझ में आया और हम बताते जा रहे थे वैसा ही बनाया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो। तो इसी के साथ आप लोगों से लूंगी विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए दोस्तों, आप ऐसे ही जा रहे हैं, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज दोस्तों। मैं शुरू में नहीं कहती हूँ इसलिए क्योंकि स्वागत करते ही डिमांड कर दो, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आप सब विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़कर दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि हमारा सपोर्ट हो सके। तो इसी के साथ मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।